एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महाकुंभ की महाकवरेज में। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर भजन कीर्तन और जयकारों के बाद आज मकर संक्रांति पर महाकुंभ में पहला अमृत स्नान शुरू हो चुका है। तमाम अखाड़ों के नागा साधु संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और इस बार शाही स्नान को अमृत स्नान कहा जा रहा है। संतों का कहना है कि इस आयोजन के लिए 144 वर्षों के बाद एक बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त बना है। ये वही योग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। 45 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने सबसे पहले अमृत स्नान किया। दोनों अखाड़ों ने सुबह 5:15 पर कैंप से प्रस्थान किया था। इसके बाद दोनों अखाड़े सुबह 6:15 पर घाट पर पहुंचे। उन्होंने 40 मिनट तक स्नान किया, फिर घाट में 6:55 तक शिविर के लिए प्रस्थान किया। उसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती, श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान करने वाले दूसरे अखाड़े रहे। शिविर से उन्होंने सुबह 6:05 पर प्रस्थान किया और सुबह 7:05 पर संगम घाट पर पहुंचे। दोनों अखाड़े के नागा साधुओं ने पवित्र संगम में 40 मिनट तक अमृत स्नान किया। हजारों की संख्या में जब साधु संत एक साथ अमृत स्नान के लिए बढ़े तो महाकुंभ में आस्था का अद्भुत नजारा दिखा। प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम में आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पहला अमृत स्नान चल रहा है। सनातन धर्म में इस अमृत स्नान का अपार आध्यात्मिक महत्व है। अमृत स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं को होता है। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही अन्य प्रमुख साधु संत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में विशेष व्यवस्था की गई थी। साधु संतों के लिए बैरिकेड लगाकर अलग अलग रास्ता बनाया गया। इस मार्ग पर आम जनता को जाने की इजाजत नहीं थी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अखाड़ों को स्नान के लिए अलग अलग समय तय कर दिया गया। अमृत स्नान में आज सबसे पहले श्री पंचायती महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद के संतों ने स्नान किया। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा ने स्नान किया। इसके बाद एक एक करके दोपहर 3:40 तक बाकी अखाड़ों के साधु संत भी संगम में अमृत स्नान करेंगे। मकर संक्रांति के अमृत स्नान के बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर भी अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त है। प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस पावन अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। पूरे प्रयागराज में हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग दिख रहे हैं। माना जाता है कि महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस पावन अवसर पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में पहुंचे हैं। प्रयागराज से गुंजन दीक्षित के साथ संजय शर्मा, गुड न्यूज टुडे।